गुड मॉर्निंग सभी लोगों का, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हो चुका है, आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। इसमें कुछ हो चुका है, कुछ आज होगा, कुछ कल भी होगा, जिसमें आपका इकाई अंक ये सब निकालने वाला हो गया था ना। इकाई अंक हो गया था, आपका अंकित मान, जातीय मान, ये सब हो चुका है। आज आते हैं प्राकृत संख्याओं के लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, ये सब आज जानेंगे। इसमें 2-3 प्राकृत संख्या का फॉर्मूला है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या रहेगा 1 + 2 + 3 प्लस ... कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर वाला रहेगा। इसी तरह 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर ... कहाँ तक जाएगा? n के स्क्वायर तक। इसमें घन का स्क्वायर, लगातार प्राकृत संख्या घन का यानी कि q का स्क्वायर, 1 के q, 2 के q, 3 के q प्लस ... n के q तक। ऐसा अगर दिया रहे 1 + 2 + 3 तो इसको n इंटू n प्लस 1 यानी कि n का मतलब जितना संख्या, n का मतलब ये 10 तक ले तो n का मान कितना? 10। 15 तक ले तो n का मान 15। सिर्फ इस पर बैठा देना है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इस तरह रहेगा क्वेश्चन। 1 + 2 + 3 प्लस ... 15 बराबर में वाट। चलिए इसको फट से बनाते जाइए। नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा नंबर 1 + 2 + 3 प्लस ... 20, ठीक है। तीसरा 1 + 2 + 3 प्लस ... 50। पहला बना दे रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद 2 आप बना दीजिए, दूसरा तीसरा। इसमें n का मान कितना हो गया जी? 15 तक ले है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 15 तक है, n बराबर 15। और ये प्राकृत संख्या है तो n इंटू n प्लस 1/2 है ना। n इंटू n प्लस 1/2। n का मान 15, अब 15 + 1 16, अब बट्टा में 2 कट गया 8 बार में 15 × 20 से इसका योग कितना? 120। अब ये दोनों का बनाइए जल्दी से, 100 तक लगी न बना दीजिए उसके। हाँ ये दोनों को बनाइए। से n का मान आप देख लीजिए, लगातार प्राकृत संख्या दिया हुआ है ना। बना, बताइए पहलका का नहीं, दूसरा 210 से n का मान 20, 20 × 21 बट्टा में 2, 2 से कट गया 10, 2 × 10 210 सही होगा। दूसरा तीसरा का कितना है? 50 × 51 बट्टा में 2, कितना आ गया जी? 25। 25 से कम 25 हासिल 2, 25 × 5 = 125, 100 सही है ना। 1275। चलिए हाई तीनों उतार लीजिए। उसके बाद आते हैं पहला नंबर 2 + 4 + 6 प्लस ... कितना तक? 30 तक। इसका योग निकालना है। दूसरा का 2 + 4 + 6 प्लस ... 50 तक निकालना है। तीसरा 2 + 4 + 6 प्लस ... 100 तक निकालना। ये बनेगा? ये कैसे बनाइएगा? प्राकृत संख्या है, हाँ तो n पर तो n का मान गलत। प्राकृत संख्या होता कहाँ से शुरू है? 1 से। तो बताइए 1 है? 1 2 3 है? नहीं है। सब में देखिए 2 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 बाहर आ गया, तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 + 2 प्लस हो जाएगा 1 2 3 ... कितना तक ले? कहाँ तक चल जाएगा? 15 तक चल जाएगा। तब n का मान कितना है जा? 2 × 2 बाहर से गुना n का मान इसमें 15 हो गया, तब 15 + 1
16 बटा में 2, 2 2 खत्म हो गया। तब गुना कीजिए, 15 छक्के 90, हासिल 9, 15 कम 15 9, 15 9 हो गया। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, सब में कॉमन देख लीजिए, 2 4 6 सब में बराबर है ना। जल्दी से दोनों बनाइए। कैलकुलेशन जल्दी, 1 2 3 गिन रहे हैं। जल्दी कलम चलाइए, कलम मत रुकिए, जल्दी चलाइए। खत्म हो गया समय। चलिए इसका 50, इसको मिटा दीजिए। ये लिए उतार लिए है ना। इसका कितना कॉमन लीजिएगा? 2 तो 25 हो जाएगा ना। तब 25 गुने कितना? 26 बटा में 2 है ना। 2 2 खत्म, 25 छक्के 150, 25 दूनी 50 और 150 था ना, यही ना। 5 1 6, यही ना आया है। दूसर का देखिए, इसमें ले लीजिए कॉमन, तो कितना? 50 आ जाएगा। 50 गुने 51 बटा में 2 है ना। और यहाँ पे 2 था, 2 2 खत्म, तो कितना? 0 5 5 5 25 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? अगला लिखिए, मिटा दे। ये सब लिख लिए है ना, ये दोनों तीनों। यहाँ से हटा देते हैं, ये रहने देते हैं, ये भी रखिए। बनेगा? हाँ सॉरी, यहाँ प्लस नहीं हाँ प्लस से रखिए, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम वही टाइप है, कोई चेंजिंग नहीं है। नहीं हुआ अभी तक? इसमें कितना मिल रहा है कॉमन? 3 कॉमन मिल रहा है। बाहर ले लीजिए 3, क्या बचेगा? 1 2 3, 1 + 2 + 3 3 कहाँ तक ले? 10 तक। इनका मान कितना? 10। तो 10 गुने 1, 11 बटा में 2, ये 5 बार में, तो 5 3 15, 15 कम 15, 15 कम 15 16 हो गया। इसमें कितना? 4 कॉमन, 4 बाहर, कितना हो जाएगा? 11 ना। 11 1 12 बटा में 2, 2 से काट दीजिए। 12 दूनी 24, 24 गुना कीजिए, कितना है? 1 और 4 44, 11 दूनी 22, 4 26। इसमें कितना? 20 ना, 20 तक लेना, 20 25 100 ना। तो 20 गुने 21 बटा में 2, 2 खत्म, 10 12 में खत्म है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 50। कोई दिक्कत नहीं? अब क्वेश्चन इसमें भी आता है, देखिए रेंज बांध के आता है, लगातार आएगा, जैसे अलग अल्टरनेट आता है, कॉमन नहीं मिलेगा वो आपको। जैसे मैं देखिए 1 5 सॉरी
1 3 5 7 डॉट 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 69। ठीक है, 21 22 23 24 डॉट 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 75, फिर 28 23 28 30 32 34 डॉट 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 80। देख रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे? वो तो बन गया है, इसको कैसे बनाएंगे? ये तो अल्टरनेट है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद, संख्या जो है ना वही संख्या से गुना करेंगे। अब बताइए, इसमें इसका योग बराबर संख्या के को इसमें बचता है, इकाई को छोड़ के न जा रहा है, 69 तक है ना, इकाई को छोड़ गया, यानी कि संख्या होगा वास्तव में के गो 70 तक गया, 35 गो, 35 दूनी 70, 35 होगा, इकाई को अल्टरनेट छोड़ा ना, 35 को होगा। डी बराबर निकालेंगे का भी फार्मूला, पहला पद प्लस अंतिम पद बाई 2, 35 होता है। ठीक है, तो इनका मान 35 आ जाएगा, इनका मान वो 35 आ जाएगा। प्रथम पद प्लस गिन के देखिए ना आप, 69 है ना, इकाई को छोड़ के जा रहा है। पहला कितना 1 प्लस कितना 69 है ना, गुने कितना 35/2। ठीक है, इसमें बताइए क्या को हो जाएगा, 21 तक ले है ना, 20 हटा दीजिए, 20 हट जाएगा ना, तो बताइए 75 में से 20 हट गया, बचा के कितना है 55, यानी कि 55 को संख्या है, कहाँ से शुरू है, पहल का पद 21 प्लस अंतिम कितना 75 बट्टा में कितना 2, अब बचा हुआ के गो है संख्या वा 55। आप कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको समझ में आ रहा है बात का? ये अल्टरनेट है, देख रहे हैं, या तो आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, एक बार इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 डॉट 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 75 तक चल जाएंगे। ठीक है, 75 तक चला है ना, 75 तक है ना, 75 तक ले चला। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 1 प्लस 2 कहाँ तक 20 तक ले घटा देंगे, तो बचेगा कहाँ से, 20 तक ले घट गया, तो बचेगा कहाँ से, कैसे से न बचेगा, तो कैसे बच गया। तो ये 2 गो के बनाने से अच्छा है कि आपको पहला पद प्लस अंतिम पद टोटल के गो संख्यावा बच रहा है बटा में 2। इसको हल नहीं कीजिए, 70 गुने 35 बटा में 2, 35 के स्क्वायर आंसर हो गया। अब गुना कर लीजिए, ये गुना कीजिए इसका 5 1 6 7 2 9 बटा में 2 गुने 55, कटेगा 4 दूनी 8 48, गुना कीजिए इसको 55 और 48, 8 पचे 40, 4 8 पचे 40, 4 हुआ ना, 8 पचे 40 है, 4 पचे 20, 40 है 20 60, 4 64 हासिल 6 6 पचे सॉरी 4 पचे 20 है 6 26, इसका आंसर 26 40। सेम इसका बनाइए 31 ये और 3 नंबर का, 3 नंबर वाला ध्यान दीजिएगा, इसमें लगातार नहीं है ध्यान दीजिएगा, लगातार नहीं दिले।
हाँ कितना है? 28 62। देख लेते हैं इसको भी, है मिटा देना। यही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको रेंज कर लीजिए, लाइन से आ जाए, है ना। तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 15 होगा ना, 16 17 40 तक, है ना। चूँकि ये 2 गुना में है, हम भी गुना में यहाँ रखेंगे। पहला पद प्लस अंतिम पद, है ना। पहला पद कितना? 14 प्लस 40, अंतिम पद। अब बट्टा में 2। अब बताइए तो इनमें केगो संख्या बचल है? 14 से पहले घटा दीजिए। 14 से पहले केगो है? 13 गो। 13 घटाइएगा 40 में से तो केगो बचेगा? 40 में से 13 घटाइए तो कितना बचा? 27। तो 27 से गुना कर दीजिए। 2 2 खत्म। तो 40 और 40 और 4 14 कितना? 54 गुने 27 गुना कीजिए तो 54 गुने 27 7 28 2 7 बचे और 4 दूनी 35 8 35 8 43 और प्लस 2 हासिलवा 45 के 5 हासिल 4 5 दूनी 10 4 तो 14 14 58। दिक्कत 80 नहीं, ये देखिए लाइन से नहीं ना, 2 का डिफरेंस। हाँ तो 2 के डिफरेंस में ना है। देखिए 28 30 2 कॉमन ले लीजिएगा। 2 को डिफरेंस ऐसा थोड़ी है कि 2 प्राकृत संख्या होना चाहिए लाइन से, चाहे कहीं से हो, लेकिन प्राकृत संख्या होना चाहिए लाइन से। देखिए जीडी में आपका बस लगातार देगा, इतने जीडी वाला उतना नहीं फंसाएगा, लेकिन इसके आगे वाला एग्जाम में फंसाएगा आपको। हाँ इसमें लिखिए, मिटा देना। तीन के प्रथम 10 गुणज, ये सब योग निकालना है, ठीक है। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, ये सब योग निकालना है। दूसरा 6 के प्रथम 18 गुणज, बनेगा। नहीं 3 6 9 डॉट 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 कितना? प्रथम 10 गुना तो 10 3 30 तक ले, सब में कॉमन मिल रहा है 3, तो 1 प्लस 2 प्लस कितना तक ले? 10 तक ले चल गया, आसान हो गया, हो तो गया, अभी नहीं बैठ जाएगा। 3 गुना एन का मान कितना? 10 गुने 11 और बट्टा में 2 5 5 3 15, तो 15 एकम 15 15 एकम 15 चलो। हाँ तो इसको नहीं बनाइएगा अच्छा वाला। 18 गुणज है, 18 छ कितना 6 कहना
या इससे भी आउटसॉर्ट करना है तो ये भी कर दीजिए। यहाँ देखिए फर्स्ट वाला में देख लीजिए, तनी सा सीख लीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणज कह रहा है ना, 3 के प्रथम 10 गुणज यानी कि 3 से ना 10 में गुना करना है। तो प्रथम दूसरा तीसरा कहाँ तक ले, 10 तक ले, हो गया 10 गुणज। यही सब मैंने गुना करना है हमको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 9 31, यही ना है, तो हो गया। अब 6 के प्रथम कितना गुणज कर रहा है, तो 6 गुने कितना 18, तो 1 + 2 प्लस कहाँ तक ले, हो गया, हो गया। अब n का मान 18, 6 गुने n का मान 18 और गुने n + 1 होता है, तो 18 1 19/2, 2 से काट दीजिए 3, 18 तिहाई 54 गुने 19, अब 19 से गुना कीजिए, कितना आया जी 10 26 गुना, ठीक किया ना। चलिए इतना में कोई नो दिक्कत नहीं, हाई वाला नहीं समझ में आया। औसत में है वो, औसत में, ये योग है, औसत में मत जाइए, एवरेज में मत जाइए, ये योग है, ये आपका योग निकाले ला कह रहा है। सेम थोड़ा सा सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक कहाँ से ही बढ़ रहा है, यही कह रहे हैं। वो में था कि 10 को गुना तो 11 बढ़ा के जितना करे ऊपर में गुना कर आंसर आ जाता। हाँ, तो वो औसत था ना, कि ऐसे था औसत कि 5 के प्रथम 6 गुणज, तो 6 1 7 5 35 से आप बाटा में 2 करके आधा कर देते हैं ना। तो ये एवरेज है, एवरेज में है, एवरेज में थोड़ी ये है, योग है। एवरेज का क्या मतलब होता है, औसत का, कि टोटल जोड़ के टोटल जो संख्या रहे उतना से भागा देना है। औसत योग में थोड़ी खाली टोटल जोड़िए के छोड़ देना है, भागा नहीं देना है, इसमें ये खाली जोड़ देना है। दोनों में अंतर हो गया ना थोड़ा थोड़ा। मिटा दें अब इसको। बनाइएगा, अब बनाते रहिए। सबका योग निकालना है जी। और था इस टाइप में, इस टाइप में इतना ही था। क्या गो 4 गो कुछ डाले नहीं सर आप? नहीं, बैटरी का पानी हम काला डाले जाएंगे। ना यहाँ पे काम, यहाँ पे बोर्ड पे आ जाइए। अब लगातार प्राकृत संख्या n का मान, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 लगातार है, तो n का मान 200 प्लस 200 प्लस 1 और बट्टा में 2 से काट दीजिए 100 बार में, इसमें गुना करने में कोई दिक्कत नहीं। 201 और 2 को 0 को बिठा दीजिए। इसमें के गो n का मान, के गो जी 20 गो, 20 दूनी 40
तो 20 गुने देखिए 1 प्लस का था ना 1 प्लस 39 अब बटा में कितना 2 से 1 10 बार में ये कितना हो जाएगा 40 गुने 10 बराबर में कितना 400। अच्छा तीसरा भी है, तीसरा भी 2 4 तो 2 कॉमन ले लीजिए इसका, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 40 तक है ना 2 प्लस 40 और टोटल में के गो संख्या होगा 20 गो ना, अब बट्टा में 2 से कर दीजिए 40 2 42 पर 2 को सुना हो गया, कोई दिक्कत। 4 के प्रथम 12 गुना तो 4 को साइड में रखिए गुना में 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक ले 12 तक ले, तो 4 गुना 12 गुने 1 13 अब बट्टा में कितना 2 6 बार में 6 4 की 24 में 13 से गुना कीजिए कितना 312 है आएगा 13 चौक 52 कौन 13 दूनी 26 ठीक का करूँ ये वाला तीसरा क्या गड़बड़ है क्या 2 गुना आंसर कितना है आपका 16 2 4 6 देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ देख लीजिए 2 अगर कॉमन ले लीजिएगा इसमें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 20 तक ले, तो यहाँ पे कॉमन 2 गुने 20 गुने 21 बट्टा में 2 ठीक तो है जी 2 2 दूनी 4 आपका गलती है हुआ कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हो और कहिएगा और दे देंगे। बाउंस हो रहा है अतने में कैसे नहीं बैठ रहा है, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है ये बताइए। किसको कहाँ बैठाना, इसमें तो कुछ सोचे ही अलग है। हाँ 200 बैठेगा मेन के जगह पर, हाँ 200 तो बैठा है 200 गुना फिर 200 प्लस 1 हो गया तो 201 हाँ बटा में 2 तो 200 को 2 से काटेगा तो 100। इसमें सोचे वाला क्या दिक्कत है बताइए। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 500 हम रखेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 500 एन का प्लस 1 तो 501 नहीं हो गया बटा में 2। इसमें दिक्कत क्या हो रहा है हमारा ये नहीं समझ में आ रहा। कोई दिक्कत है जी आप लोग के, खाली आप ही को दिक्कत है। यहाँ समझ में आया, हाई आप समझ में आया, हो गया। अगिल का देखिए अब बन जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 3 5 3 2 5 2 7 सॉरी 1 छूट रहा है 1 3 5 7 डॉट 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 कितना 69 तक। इसमें क्या करिएगा तब हाँ हाँ ठीक है लिखिए 1 प्लस पहला प्लस अंतिम पद 69 और बटा में 2 और संख्या के गो अरे 69 एक 70 हुआ 70 क्या देखा था ना 35 तब बराबर में 69 एक 70 इहो जुट गया 70 गुने 35 बटा में 2 तो कट गया तो 35 बार में तो 35 गुने 35 कितना आएगा जी 12 25 हो गया आंसर। इसको 4 बार रिपीट कीजिएगा तब जाके होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी भी दिक्कत है अब बनेगा। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग चौबीस है 24 है। ठीक बीच वाली
संख्या ज्ञात करें। ठीक, बीच वाली संख्या ज्ञात करें। बनेगा जी? बनाइए इसको। कितना आया? 8। प्रोसेस से बनाया है कि ट्रिक से बनाया? प्रोसेस से। प्रोसेस से बनाना होगा तो आप रखते होंगे क्या चीज? पहला सम संख्या x, प्रथम x, दूसर का x + 2, तीसर का x + 4। अब सब के जोड़ला के बाद आपको 24 आता होगा, तो 3x + 6 बराबर में 24, तो 3x बराबर में 18, x का मान 6। आपको बीच वाला पूछ रहा है, बीच वाला, तो बीच वाला का मतलब क्या? 6 + 2 बराबर में 8। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया। लेकिन अब जब भी ऐसा कहे ना 3 क्रमागत बीच वाला, ठीक बीच वाले के बारे में बात कर रहा है, केगो संख्या कह रहा है? 24 केगो संख्या हुआ है? मार दीजिएगा। क्या करना है? संख्या को रख देना है योग के ऊपर, और जे गो संख्या हुआ रहे ना, जितना संख्या हुआ उतना से डिवाइड कर देना, आपका बीच वाला संख्या आ जाएगा। हाँ, बीच वाले के लिए। अब जे गो संख्या, अब बीच वाला है 3 गो है, तो एगो इधर होगा एगो उधर होगा, तो अब इससे पहले वाला संख्या वो नहीं हो जाएगा? इस सम संख्या तो 2 घट गया तो 6, और 2 एने बढ़ जाएगा तो 10। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो और लिखिए आगे। एकदम डायरेक्ट भाग देना है, कोई सोचना ही नहीं है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो ठीक बीच वाला संख्या ज्ञात करें। कितना आया? इसी में एक और लाइन लिखिएगी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत है जी इसमें? तो दूर घटेगा ना छोटी संख्या। अब आपके अनुसार है, अब आप बताइए। यही बताइए। नहीं समझ में आया? ये तो आसान है एकदम, धैले रहिए। के गो संख्या है? 16 गो का है। 5 गो संख्या, योग कितना है? 80 गो। तो 5 से भागा दे देना है डायरेक्ट, कितना बचा? 16। तो अभी बताइए के गो का बीच वाला में है? के गो संख्या था? 5 गो था ना। बताइए प्रथम संख्या, द्वितीय, ठीक है, तृतीय, तीसरा, चौथा और पांचवा। यही संख्या 5 गो ना था? 5वां। तो ये तो बीच वाला है तीसरा का। तो क्वेश्चन का पूछा है? बोलिए तो एगो प्रथम पूछा है। इस सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, 2 के रेंज में रहता है। देखिए विषम 1 रहेगा तो 3 रहेगा, फिर क्या रहेगा? 5 रहेगा, फिर 7 रहेगा। कितना का अंतर जा रहा है? 2 के। सम देखिए 2, 4, 6, 8, इसमें भी 2 का अंतर। तो बताइए, तो तीसरा का 16 है, तो एक से पहले वाला कितना रहेगा?
एकरा से पहले वाला कितना रहे, कोई दिक्कत। अब अगर यही पांचवा पूछता सबसे बड़ी तो दूसरा का है, चौथा कितना होता 18, ये 20। क्लियर, अब समझ में आ गया पूरा। अगले का लिखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 5 है 1। हाँ 51 का मतलब 51, 5 पर 1। तो इसकी सबसे छोटी संख्या बताएं। सबसे छोटी संख्या बताएं। कितना है जी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस ये सब नहीं बनाना, डायरेक्ट मार देना है फट से ना। तो काट दे रहा है, बीच में लिखा है, लिखिए। प्रोसेस जानिए लेकिन डायरेक्ट मार देना। आगे लिखिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। कितना आया। अब देखिए ये वाला 1 वाला प्राकृत संख्या वाला खत्म, अब स्क्वायर वाला था। टाइम देखिए तो कितना। अब आ जाइए वर्ग वाला। बताइए प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या था जी फॉर्मूला। क्या था, n इंटू एन प्लस 1 माइनस कहाँ था जी, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 कहिए या 6 कहिए, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ से 2-4 को हम डाल देते हैं। पहला है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 20 के स्क्वायर। दूसरा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 40 के स्क्वायर। तीसरा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 के स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे मान रख के बैठा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कैलकुलेशन सही तो आपका सही। काटिए इसको 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 फटफट काटिए, तो इसको काटिए। इसको क्या गुना है, इससे गुना कीजिए डायरेक्ट। 7 एकम 7 और 7 28, एक जीरो बिठा दीजिए आराम से, हो गया। चलिए आ जाइए बोर्ड पे। अब इनके मान इसमें 20 गो, 20 आ 1 21 गुने 20 दूनी 40 आ 1 41 बटा में 6। इसको काट देते हैं 10 बार में, 3 बचा 17 21, तो 7 एकम 7 और 7 28 आ एगो सुनो हुआ।
फिर इसमें 40 हो गया, n का मान 40 गुने 40 प्लस 1 41, 40 दूनी 80 है 81, अब बट्टा में कितना 6, ये 20 बार में 3, ये कितना 27 3 81 होता है ना, गुना किए हैं कितना आया जी 27 दूनी 54 और 41, 4 एकम 4 और 5 और 4 4 चौचौ के 16 5 21, 2 बचा 4 5 20 और 2 22। इसको 80 गुने 80 1 81, 8 दूनी 16 और 1 161 आएगा ना, 161। गलती हो गया का जी, नहीं ठीक ठीक ठीक। 3 से ये 40 बार में, ये 3 27 बार में गुना कीजिए, इसको कितना आएगा 4 एकम 4 16 चौको 64 और 27 से गुना कर दीजिए, 28 28 और 2 30, 7 6 42 और 3 45, 4 कहाँ पे, हाँ एगो जीरो है, जब बिठा दीजिए, क्या तो बोलिए 4 दूनी 8 4 दूनी 8 6 दूनी 12, कितना आ गया इसका 8 8 8 5 13, 4 2 6 1 7 1। चलिए मैथ आज के लिए इतना भर खत्म, इसके बाद कल का क्लास में इससे आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद।